यूं तो हर पूर्णिमा खास होती है, इसका एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन का किया गया व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। पर सनातन धर्म में ज्येष्ठ की पूर्णिमा को बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस पूर्णिमा का व्रत न सिर्फ सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है, बल्कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस दिन का व्रत वट सावित्री के व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन के साथ जुड़ी हुई है एक कथा जो कि बात करती है सावित्री के बारे में। सावित्री अश्वपति राजा की एकलौती संतान थी। सावित्री के माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे जब सावित्री बड़ी होती है तो उसके पिता उसे छूट देते हैं कि वो अपने लिए जाकर वर चुने। उसे वर चुनने की आज़ादी दी जाती है। जब वो अपना वर ढूंढ रही होती है तो एक दिन उसकी नज़र एक लक्कड़हारे पर पड़ती है जिसका कि नाम सत्यवान होता है। सत्यवान धर्मसेन का पुत्र था जो कि एक लक्कड़हारा था। सावित्री मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लेती है और आकर अपने पिता को बताती है। उसके पिता उसका विवाह सत्यवान से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इसी बीच सावित्री के पिता से नारद मुनि मिलते हैं और बताते हैं कि सावित्री ने जिसको अपना वर चुना है उसकी आयु बहुत कम है, वो सिर्फ 1 साल जीने वाला है। इसलिए वो सावित्री के पिता से कहते हैं कि आप सावित्री को बोलें कि वो कोई और वर चुन ले। सावित्री के पिता सावित्री के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उसकी आयु बहुत कम है और तुम कोई और वर चुन लो। पर सावित्री मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी, तो वह अपने पिता की बात नहीं मानती है और जिद पर अड़ जाती है और बोलती है कि अगर वो विवाह करेगी तो सिर्फ सत्यवान से ही करेगी। उसकी जिद के आगे उसके माता पिता भी घुटने टेक देते हैं और उसका विवाह धूमधाम से सत्यवान के साथ किया जाता है। अब वो सत्यवान के साथ रहने लग जाती है। वो बहुत अच्छे से बहुत सारे व्रत करती है जिससे कि उसकी मृत्यु को टाला जा सके। पर क्योंकि मृत्यु तो निश्चित थी, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती है। जब सत्यवान पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा होता है तो लकड़ी काटते काटते उसके सर में अचानक से दर्द होता है और वो पेड़ से गिर जाता है। सावित्री उसे अपनी गोद में लेटा लेती है और लेटाते ही उसके प्राण निकल जाते हैं, वो मर जाता है। फिर उसे यमराज लेने के लिए आते हैं और सावित्री को ये पता चल जाता है कि यमराज उसके पति को अब लेने आ गए हैं। जैसे ही यमराज सावित्री के पति को ले जाने आते हैं तो वो जब उसे लेकर चल रहे होते हैं सावित्री भी पीछे पीछे चलने लग जाती है। यमराज उसे एक बार रोकते हैं पर वो नहीं रुकती, फिर से रोकते हैं वो फिर भी नहीं रुकती, तीसरी बार रोकते हैं वो फिर भी नहीं रुकती। तो यमराज उसे कहते हैं तुम्हारे पति की आयु तो अभी समाप्त हो चुकी है, इसे तो मैं तुम्हें लौटा नहीं सकता, पर अगर तुम चाहो तो मुझसे 3 वर मांग सकते हो। सावित्री बड़े होशियारी से 3 वर मांगती है। पहले वर में वो मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ हमेशा खुश रहूँ। दूसरे वर में वो मांगती है कि मेरा एक भरा पूरा परिवार हो। तीसरे वर में वो मांगती है कि मेरे 100 पुत्र हों जो कि सत्यवान से ही जन्मे हो, जिनके माता पिता मैं और सत्यवान हूँ। अब यमराज क्योंकि वचन दे चुके थे कि कोई भी 3 वचन मांगोगे तो मैं पूर्ण करूँगा, इन तीनों ही वचनों में सावित्री सत्यवान को ही मांग रही थी। मजबूर होकर यमराज सत्यवान का जीवन लौटा देते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिस तरीके से सावित्री अपने पति को यमराज से वापस लेकर आ गई, अगर हर कोई सुहागन इस दिन व्रत करती है तो वो दीर्घ आयु वाला पति पाती है और वो अपने पति के साथ हमेशा एक अच्छा जीवन बिताती है। यही थी ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। राधे राधे।